हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियों वाली सीरीज हमने चला रखी। दोस्तों, इसमें आज भाग 2 में हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन चरित्र उत्तराखंड पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें भी जो है बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, इसके बारे में। दोस्तों, इनका पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। अन्य नाम या इनका बचपन का नाम है गुसाई दत्त। दोस्तों, इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था, जो कि वर्तमान बागेश्वर है। दोस्तों, जन्म के ही 6 घंटे बाद इनकी माताजी का निधन हो गया था। दोस्तों, इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया और इनका नाम गुसाई दत्त रखा था। सुमित्रा नंदन पंत जी के पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। इनकी माताजी का नाम सरस्वती देवी। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को 77 वर्ष की आयु में हुई। इनका मृत्यु स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, और इनकी कर्मभूमि इलाहाबाद है। सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध छायावादी कवि थे। दोस्तों, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे। दोस्तों, छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ है दोस्तों: महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव अल्मोड़ा में शुरू हुई थी। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत कर दिया। दोस्तों, उसके बाद पंत जी वाराणसी चले गए और वहां जयनारायण हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और इसी दौरान इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान ही इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ दी। दोस्तों, उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन किया। कुछ समय बाद इन्होंने नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से प्रभावित होकर अपने लंबे और घुंघराले बाल रखना शुरू किया। साहित्यिक परिचय। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में जो है आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। दोस्तों, तब अल्मोड़ा में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती थी, तो उनमें पंत जी अक्सर भाग लेते रहते थे। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्ष 1916 से 1977 तक जो है साहित्य की सेवा की। इनकी प्रथम रचना जो है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी की रचना है। अल्मोड़ा में गिरजाघर की घंटियों से जो है सम्मोहित हुए थे पंत जी। उनके घर के ऊपर ही गिरजाघर था। दोस्तों, इसी के मद्देनज़र उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक से कविता लिखना प्रारंभ किया और उनकी यह पहली रचना थी। सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। पंत जी दोस्तों सौंदर्य के उपासक थे और सुमित्रा नंदन पंत जी ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। दोस्तों, इनके काव्य जीवन का आरंभ जो है प्रकृति चित्रण से हुआ है। इनके प्रकृति एवं मानवीय भाव के चित्र में कल्पना एवं भाव की जो है सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। दोस्तों, इसी कारण इन्हें जो है प्रकृति का सुकुमार या कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। 1926 में पंत जी की प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, पंत जी 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कालाकांक कर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। 1938 में इन्होंने प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन किया। दोस्तों, उसके बाद श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से इनमें जो है आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ और इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। 1950 से 1957 तक ये आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। दोस्तों, पंत जी की कृतियाँ और रचनाएं निम्न हैं। दोस्तों, इनके काव्य है वीणा हो गई, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णकिरण, लोकायतन और चिदम्बरा। इन्होंने नाटक लिखे, रजत रश्मि हो गई, शिल्पी, ज्योत्सना, और इनका प्रसिद्ध उपन्यास है हार। पंत जी की अन्य जो रचनाएं हैं उसमें पल्लविनी हो गई, अतिमा, युगपद, ऋचा हो गई, उत्तरा हो गया, कला और बूढ़ा चाँद, स्वर्णधूलि, उच्छ्वास हो गया, ग्राम्या, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ, तारापद, मानसी, उत्तरा, रजत शिखर, सौंदर्ण हो गई, पतझड़, अवगुंठित, मेघनादवत, खादी के फूल। दोस्तों, इनका जो खादी का फूल है वो इनका और हरिवंश राय बच्चन जी का संयुक्त काव्य संग्रह है। दोस्तों, पंत जी को सम्मान और पुरस्कार भी मिले थे। 1958 में जो इनकी प्रकाशित काव्य चिदम्बरा थी उसके लिए इनको 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इनको कला और बूढ़ा चाँद काव्य संग्रह के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, इनको हिंदी साहित्य सेवा के लिए 1961 में भारत सरकार ने
पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया था। 1964 में प्रकाशित महाकाव्य लोकायतन के लिए इनको सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कालांतर में जो है इनके लोकायतन की अनेक काव्य संग्रह जो है प्रकाशित हुए हैं। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी पर 23 दिसंबर 2015 को उत्तराखंड सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। सुमित्रानंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय। सुमित्रानंदन पंत के नाम पर कौसानी में जो उनका पुराना घर था जिसमें वह बचपन में रहते थे, उसको दोस्तों सुमित्रानंदन पंत वीथिका संग्रहालय के नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, इस संग्रहालय में जो है पंत जी के कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों को, छायाचित्रों और उनके पुरस्कार हैं, इनका चश्मा, इन सब को जो है इसमें प्रदर्शित किया गया है। पंत जी का जो है संपूर्ण काव्य साहित्य चेतना का प्रतीक है दोस्तों, जिसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, सामाजिकता और भौतिकता, आध्यात्मिकता का सभी का समावेश है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।